हेलो दोस्तों, हाउ टू बिल्ड प्रोग्राम लॉजिक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में दो नंबर्स का एलसीएम आइडेंटिफाई करने के प्रोग्राम को लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे ये हम देखेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, फिर एलसीएम ढूंढने के लिए लॉजिक कैसे बिल्ड करें, फिर इस लॉजिक के स्टेप्स क्या होंगे, और फिर एलसीएम कैलकुलेशन का एक्चुअल प्रोग्राम, और फाइनली एक ड्राई रन 12 और 16 नंबर के साथ। सबसे पहले एलसीएम क्या है? एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर है जिनका हमें एलसीएम ढूंढना है। तो हम एक नंबर x को कंसीडर करते हैं जो पूरी तरह से सारे नंबर्स के साथ डिवाइड होता है, ओके। और ऐसे बहुत सारे x होंगे जो पूरी तरह से इन नंबरों के साथ डिवाइड हो सकते हैं, पर जो सबसे छोटा x नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा, ओके। एलसीएम जो सबसे बड़े नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता। तो दिए गए नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है, उसी से आपको एलसीएम ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। तो लॉजिक कैसे डेवलप करें? पहले हम स्कूल में सीखा गया अप्रोच देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दिए गए नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हुए, कि अगर लार्जेस्ट नंबर डिवाइड नहीं करता है तो हम उस नंबर को एक से बढ़ाएंगे और फिर से सारे नंबर्स के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और ये हम करते रहेंगे जब तक हमें एक नंबर नहीं मिलता जो सारे नंबर दिए गए नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होता है, कि अब हम एक प्रोग्रामर की तरीके से एलसीएम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या हम कम ऑपरेशंस में एलसीएम ढूंढ सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो एलसीएम नंबर होगा वो किसी भी नंबर का, दिए गए नंबर में से किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा। इसका मतलब मल्टीपल होना जरूरी है एलसीएम को। तो फिर हम ऐसे नंबर को क्यों डिवाइड करें दिए गए नंबर्स के साथ जो कि मल्टीपल है ही नहीं? क्यों ना हम सिर्फ मल्टीपल्स जो होते हैं दिए गए नंबर्स के उसके साथ ही डिवाइड करें। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम सिर्फ मल्टीपल्स को कैसे ढूंढें, कि तो हमें शुरुआत करनी है लार्जेस्ट नंबर से। कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल होता है तो हम पहले डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट नंबर को बाकी सब नंबर्स के साथ, और बाकी सब नंबर लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो लार्जेस्ट नंबर हमारा एलसीएम हो जाता है। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर हम लार्जेस्ट नंबर का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो नंबर आता है उसे हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये नंबर बाकी सब नंबर्स से पूरी तरह से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर एलसीएम बन जाता है। अगर वो नहीं तो लार्जेस्ट नंबर की थ्राइस वैल्यू, 3 गुना वैल्यू के, फिर 4 गुना वैल्यू, ऐसे हम टेस्ट करते जाएंगे और कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि सभी नंबर से डिवाइड हो सकेगा, और इसलिए वो नंबर दिए गए नंबर्स का एलसीएम बन जाता है। ठीक? तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम के लॉजिक को बिल्ड करेंगे, और इसमें स्कूल या स्टैंडर्ड अप्रोच से कम स्टेप्स या ऑपरेशन लगेंगे। तो इस लॉजिक के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिए गए नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। फिर एक काउंटर वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू सेट करेंगे 1। फिर
हम काउंटर को लार्जेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम दिए गए नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। अगर बाकी सब नंबर्स भी इस प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब हमें हमारा एलसीएम मिल गया, हम वहाँ पे ही एग्जीक्यूशन रोकेंगे। अगर नहीं होता है तो हम काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे और फिर स्टेप नंबर 3, 4 या 5 को हम दोहराएंगे इस नए वैल्यू के साथ। तो अब हम देखेंगे हमारा प्रोग्राम एलसीएम ढूंढने का। हम शुरुआत करेंगे इंक्लूड स्टेटमेंट से, मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर दो वेरिएबल्स फर्स्ट और सेकंड जिसमें हम दो वैल्यूज लेंगे, फिर एलसीएम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसके दो पैरामीटर्स रहेंगे, दोनों इंट टाइप के रहेंगे, फिर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए, वैल्यूज एंटर करने के लिए, फिर एक स्कैनफ फंक्शन यूजर से वैल्यूज लेने के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू। जो वैल्यू बड़ी होगी वो पहले आर्ग्यूमेंट पास होगी और जो वैल्यू छोटी रहेगी वो सेकंड आर्ग्यूमेंट करके पास होगी। ओके, और उसके बाद कैच ch और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के पास हमारा ये मेन फंक्शन एंड होता है। अब हम एलसीएम के फंक्शन का कोड देखेंगे। तो एलसीएम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, उसके दो पैरामीटर्स रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंटीजर टाइप के रहेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं काउंटर जिसकी वैल्यू सेट करेंगे 1 को, ये जैसे स्टेप 2 में लिखा गया है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को काउंटर के साथ और इसका जो प्रोडक्ट है वो हम चेक करेंगे सेकंड से डिवाइड होता है कि नहीं पूरी तरह से। अगर सेकंड से पूरी तरह डिवाइड होता है इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है एलसीएम है और इसलिए हम इस एग्जीक्यूशन को रोकेंगे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके। पर अगर ये प्रोडक्ट पूरी तरह से सेकंड से डिवाइड नहीं होता है तो हमें काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसलिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं काउंटर प्लस प्लस। ओके, और हमें ये स्टेप्स दोहराने होंगे, जहाँ पे भी स्टेप्स रिपीट करने होते हैं दोहराने होते हैं हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम एक व्हाइल लूप लिखेंगे और एक कब इसकी कंडीशन होगी काउंटर लेस देन इक्वल टू सेकेंड। ओके, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट के जो कि प्रिंट करेगा एलसीएम की वैल्यू एज फर्स्ट इनटू काउंटर। और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के बाद हमारा एलसीएम फंक्शन एंड हो। अब हम देखेंगे ड्राई रन नंबर्स 12 और 16 के साथ। हमें मान लेते हैं कि मेन फंक्शन कॉल हो चुका है, यूजर्स ने वैल्यू पास किए है 16 और 12, इसलिए एलसीएम फंक्शन में फर्स्ट की आर्ग्यूमेंट रहेगी 16 और सेकंड की आर्ग्यूमेंट रहेगी 12 के। उसके बाद कंट्रोल आता है फर्स्ट स्टेटमेंट के पास, काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर होता है जिसको वैल्यू मिलती है 1 की। फिर कंट्रोल चला जाता है व्हाइल स्टेटमेंट के पास, कंडीशन चेक होती है, काउंटर की वैल्यू अभी सेकंड से कम है इसलिए कंट्रोल चला जाता है इफ स्टेटमेंट के पास के काउंटर इनटू फर्स्ट 16 है, 16 परसेंटाइल सेकंड मतलब 12 0 नहीं होता इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है कि इसलिए कंट्रोल चला जाता है काउंटर प्लस प्लस के पास, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती है 1 से, काउंटर की वैल्यू बनती है 2 के। लूप एंड होता है, फिर उसके बाद इससे कंट्रोल चला जाता है व्हाइल लूप के पास, कंडीशन चेक होती है अभी भी काउंटर की वैल्यू सेकंड से कम है इसलिए कंट्रोल चला जाता है लूप के अंदर। फिर कंडीशन चेक होती है फर्स्ट इनटू काउंटर होता है 32, ये वैल्यू भी 12 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है इसलिए कंट्रोल चला जाता है काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट के पास, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती है बन जाती है 3 के। साइकिल एंड होता है, कंट्रोल चला जाता है व्हाइल लूप के पास, कंडीशन चेक होती है अभी भी काउंटर की वैल्यू सेकंड से कम है इसलिए कंट्रोल चला जाता है लूप के अंदर। फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, फर्स्ट इनटू काउंटर है 48, 48
12 से पूरी तरह डिविजिबल है, 12 4 48, इसलिए ये बार ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि लूप को ब्रेक कट रहा है और कंट्रोल चला जाता है प्रिंटफ स्टेटमेंट के पास, जो कि प्रिंट करता है फर्स्ट इनटू काउंटर, मतलब 12 16 इंटू 3 जो कि वैल्यू 48 है, और इसलिए एलसीएम इस 48 प्रिंट होता है और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के साथ ये फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड होता है। Friends, if you found this video useful, then please like it. Also do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching. Friends, if you found this video useful, then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.